सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने सबसे पहले इसी मंच पे महफिल में ही दोस्त पोयम कही थी। और तब आप लोग ने सराहा था तो उससे कॉन्फिडेंस आया मुझे। उस कॉन्फिडेंस के चलते मैंने 2 वीक्स पहले पहला ओपन माइक किया है और बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। सो थैंक यू राजेश जी एंड एवरीवन हियर फॉर। अरे वाह, क्या बात। अब ऐसे लाइन से कर रही वाली हूँ तो मेरा मेरा बड़ा मन है कि मेरी हर कविता मैं पहले यहाँ बोलूं एज अ थैंक यू टू एवरीवन। अरे वाह, क्या बात। तो दो पोएम्स है, एक नया लिखा है। मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, तो लिखा है कि दिन के शोर में हम सब गुम हो जाते हैं। दिन के शोर में हम सब गुम हो जाते हैं, अक्सर अपने से अलग एक किरदार निभाते हैं। मुस्कुरा देते हैं अनजानों से मिलकर भी, चाहे अपने अंदर अक्षरों की नदियां बहाते हैं। किसी के हाल पूछने पर आई एम फाइन तो इतनी आसानी से कह देते हैं, जितनी आसानी से आंखों से आंसू रात के अंधेरे में बह देते हैं। सच कहो, तुम जो दिन में हो वो रात को नहीं होना। अगर बात कर सके तो तुम्हारे तकिए अलग कहानी कहेंगे ना। वो तकिए जो तुम्हारी हर परेशानी पहचानते हैं, जो तुम्हारे माथे की शिकन की हर एक वजह जानते हैं, जो रात भर तुम्हारे आंसुओं से भीग जाते हैं और फिर भी अगले ही पल तुम्हें सुकून दिलाते हैं। बदलना चाहोगे तो क्या खुद को बदल पाओगे? जैसे अनजानों को खुशी देते हो, कभी खुद को दे पाओगे? अब तुम्हारे कमरे के सन्नाटे में जब कोई देखने वाला नहीं है, अब तुम्हारे कमरे के सन्नाटे में जब कोई देखने वाला नहीं है, दुनिया भर को मनाने के बाद क्या खुद को गले लगाओगे? चलो आज खुद की थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं। चलो आज खुद की खुद से थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं। जो टूट चुका है भीतर, उसे मुस्कुराहटों से ठीक कर लेते हैं। जो टूट चुका है भीतर, उसे मुस्कुराहटों से ठीक कर लेते हैं। बस। क्या बात, क्या। थैंक यू। बहुत खूब अनुराधा जी। अमेजिंग। तो ये नॉर्मल लिखा है और एक मैं बहुत स्टोरी टेलिंग के हिसाब से लिख रही हूँ, वो कहूँ? जी जी, प्लीज। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये इस बात पे लिखा है, ये वुमेन स्पेसिफिक है। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। डू वी हैव एनी वुमेन अमंग अस टुडे? Other, like I think most of us. हाय। तो एक्चुअली माय कैमरा इज अ लिटिल ऑफ टुडे, सो ये औरतों पे लिखा है। जिस तरह एक मेटाफर बनाया है, जिस तरह औरतों से सब कुछ परफेक्ट होने की कोशिश की जाती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसी तरह से रोटी के परफेक्ट होने का एक्सपेक्टेशन होता है। तो औरतों और रोटी के ऊपर एक कंपैरिजन या मेटाफर जैसे लिखा है, तो ध्यान से सुनिएगा। रोटी गोल होनी जरूरी है क्या? रोटी गोल होनी जरूरी है क्या? हर तरफ से डायामीटर सेम होना जरूरी है क्या? तिकोनी होगी तो स्वाद नहीं देगी क्या? चौकोर बन गई तो पेट नहीं भरेगी क्या? टुकड़े टुकड़े तो कर ही देते हो ना उसके। टुकड़े टुकड़े तो कर ही देते हो ना उसके। निवालों का गोल होना तो जरूरी नहीं है ना। तो फिर रोटी से ये उम्मीद क्यों? तो फिर रोटी से ये उम्मीद क्यों? लेने दो उसे अपने मन का आकार। बनने दो उसे जो बनना चाहती है। उसकी दुनिया पर क्यों हावी होता है ये सारा संसार? उसे पिक्चर परफेक्ट बनाना जरूरी है क्या? पहली बार बनाई रोटी से हर दिन की खुराक का आकार हूबहू सेम होना जरूरी है क्या? क्यों उसके गोल होने पर बहुत खुश हो जाते हैं? क्यों उसके गोल होने पर बहुत खुश हो जाते हो? क्यों किसी से कोई मैप बन जाए तो उसकी हंसी उड़ाते हो? क्यों माफी मांगती है नारी? क्यों माफी मांगती है नारी जब जब समाज के उसूलों से वो नहीं बन पाती है?
क्यों माफी मांगती है नारी जब जब समाज के उसूलों से वो नहीं बन जाती है। जीने देते हैं उसे अब उसे जिस दिशा में जाना चाहती है। जाने देते हैं उसे अब जिस दिशा में वो जाना चाहती है। जिस तरह से रोटी है उस तरह से नारी हो जाती है। माय थोड़ी गॉड। सी इनकम्प्लीट है। थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट बट होना जरूरी है क्या? कंप्लीट होना ये जरूरी है क्या? इनकम्प्लीट होकर भी पूरी कंप्लीट है। आपकी जो पहली लाइन आपने पहले दो वर्ड्स बोले ना आपने, रोटी गोल होना जरूरी है क्या, मैं तो उसी पे ताली बजा दिया था। आप देख पा रही हैं सबको? अब आप देख पा नहीं, रही मैं हैं? देख नहीं पा रही, मैं ओ सबको गॉड। देख नहीं पा रही थी। आप एक काम कीजिए, आप इसको एक बार स्क्रॉल कीजिए, ऐसे स्क्रॉल कीजिए। ओ यस। ओ, अब देख पा रही हूँ। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था इतने लोग थे, मुझे लगा तीन ही लोग हैं। आपको लगा मैं ही बोल रहा हूँ बस। एक ही मुझे ऑडियंस लगा है। आप, जय जी और अभी दीपानिता दिखी थी, बस मुझे इतने ही दिखे थे ओके तो। ओके, सभी लोग बैठे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, पहले आपने जहां से स्टार्ट किया ना, ऑफ कोर्स पहली वाली तो गजब की थी ही, लेकिन ये जो रोटी वाली है बहुत ज्यादा अपील करी। मतलब आपने जैसे स्टार्ट किया ना। इसी हफ्ते लिखी है, इसी हफ्ते लिखी है। बहुत बहुत खूब। मतलब जैसे आपने बोला कि इट इज स्पेसिफिक टू दी फीमेल, बट एक इसको दूसरे सेंस पे भी देख सकते हैं कि परफेक्शन इज नॉट एसेंशियल इन एनी एनी ऑफ द फील्ड। किसी भी फील्ड में परफेक्शन होना कोई जरूरी थोड़ी है। बहुत खूब लिखा अनुराधा जी, सो थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक डॉक्टर यू। थैंक तेजिंदर। यू। हेलो मैम। हाय। मैं आपकी एक तो देखती रहती हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हो। मतलब हमेशा ही थैंक कुछ ना कुछ वो इंस्पिरेशन होती है। और जो आज ये दोनों पोइम्स ना, दोनों मेरी फेवरेट थीम्स हैं। फर्स्ट सेल्फ लव एंड सेकंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो मुझे तो मजा आ गया दोनों सुन के ही। थैंक यू तेजिंदर। ओके जय। बहुत ही अच्छा लिखा है आपने अनुराधा जी। तो थैंक यू। जैसे मेरे ख्याल से राजेश जी ने बताया कि परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ जैसे है उसे वैसे अपनानी चाहिए। तो रोटी को लेकर साथ में आपने जो विमेन एम्पावरमेंट की बात की तो काफ़ी अच्छी लग रही थी और प्रैक्टिकल भी लग रही थी। बहुत मज़ा आया। और पहली भी जो आपकी कविता थी वो सेल्फ केयर के ऊपर थी, सेल्फ लव के ऊपर थी कि अ, दूसरों के सामने तो हम कई बार कुछ अलग बन जाते हैं मुखौटे पहनकर। पर जब खुद अपने आप से जब मिलते हैं अकेले कमरे में, जैसे आपने कुछ लाइंस थे ना, वो अगर आपका तकिया तकिए भी। वाली। हाँ, तकिए तो वाली क्या सब तो। जानता है। हाँ, तो वो भी काफ़ी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने यूज़ किया, तो काफ़ी मज़ा आया सुनने में। थैंक यू। थैंक यू डियर। थैंक यू। ओके परविंदर। अनुराधा जी हेलो। हाय परविंदर। बहुत ही मतलब आपने जैसे कहा कि मेटाफर में लिखा, तो मैंने सोचा नहीं था रोटी का इतना गहरा रिश्ता आपने निकाल के रख दिया सामने, कि एक रोटी से हम मतलब परफेक्शन तक जा सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, कई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा सेल्फ लव, लव की जो बात हम कर रहे हैं आपकी पहली कविता से, तो मैं इसको परफॉर्मेंस से जोड़ती हूँ हमेशा। आजकल हम जैसे कि मुखौटे की बात हो रही थी, जय जी ने कहा कि मुखौटा पहन के रखना पड़ता है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी बढ़ गई है, हम जो है हम वो दिखाई नहीं पाते हैं। तो आपकी उस कविता में सारा कुछ बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आपने कह दिया। तो मैं ये कहती हूँ कि कविता तो लिखते हैं, सब लिखते हैं, लेकिन रोजमर्रा के एग्जाम्पल लेके और अपनी बात इस तरह से कह जाना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ओके दीपानिता। I could हेलो only see Dipanita when I was talking. Actually, I couldn't see anyone else. ओके या बट या आई लाइक मैंने शायद पहली बार सुना है आपको। एंड मैं यही बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से पहली बात तो ऑब्वियसली जिस तरीके से आपने लिखा है, बहुत रिलेटेबल लग रहा था स्टार्टिंग से एंड तक। मतलब हम, आई थिंक हम सब ही कहीं ना किसी तरीके से रिलेट कर पा रहे थे। और दूसरी एक और चीज जो मुझे ऐसा लगा कि आपने परफॉर्म जिस तरीके से किया, जिस तरीके से आपने मतलब फ्लो पे वो चीज करी, तो वो भी बहुत प्यारी लगी। मतलब मुझे, मतलब खासकर मतलब वो चीज बहुत प्यारी लगी।
And I literally look forward to listen to you more and Thank you connect so with you much. as well. So thank you so much Thank for you so much. inviting. उषा जी अनुराधा जी, आपके शब्द मुझे बहुत ही प्यारे और बहुत स्पष्ट भी है। एंड मुझे पहली कविता में आत्म प्रेम के बारे में आपके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, और दूसरे कविता में और महिलाओं के समर्पित दूसरी कविता वो भी बहुत सुंदर थी। I translated, Thank you so I got the help of Google Translation and talking to you in Hindi because I wanted to give the feedback in Hindi itself. Thank you so much. Thank you so क्या much. It बात है, means मैं a वही lot. सोच रहा It means a था। lot. उषा मैम ने पहली बार कमेंट्स आज हिंदी में दिए, पूरे फुल। बीच बीच में एक दो वर्ड्स तो बोल देती हैं, बट फुल कमेंट्स पहली बार हिंदी में दिए। आई थैंक यू। वाज मैं सरप्राइज्ड। मेरी बहुत अच्छा लगा। इट मीन्स रियली अ लॉट। मैं मेरी कविता में थोड़ा इंग्लिश घुसाती हूँ ताकि सबको समझ में आए, तो आई ट्राई टू डू दैट, मेक इट टू सिंपल, नॉट हेवी वर्ड्स। थैंक यू एवरीवन सो मच। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर।